नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में चैनल्स में एक चैनल और भी है जिसका नाम है GNT, गुड न्यूज़ टुडे। ये चैनल पहले हुआ करता था आज तक का आज तक तेज। फिर ये सोचा गया कि क्यों ना अच्छी खबरें फैलाई जाएं और गुड न्यूज़ के नाम से ये चैनल शुरू किया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया GNT TV। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना पॉजिटिव बातें फैलाऊं और पॉजिटिव बात करूं। तो आजकल पोल्यूशन बहुत फैला हुआ है जिसके ऊपर बहुत बातें की जा रही हैं, ज़्यादातर नेगेटिव हैं। तो क्या पोल्यूशन से जुड़ी कोई पॉजिटिव बातें भी हो सकती हैं? इसलिए मैंने सोचा ये मैं चैनल बनाऊं जिस पर मैं पोल्यूशन के पॉजिटिव फैक्ट्स की बात करूंगा। और ये कम से कम 10 से 15 पॉजिटिव फैक्ट्स होंगे। ये जानने के लिए कि ये क्या है, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर देवेंद्र सेहरा और मेरे इस शो YouTube का नाम है, YouTube चैनल का डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो। इसके साथ आप जुड़ चुके हैं और उसके लिए धन्यवाद। तो पोल्यूशन के फायदों में सबसे पहला फायदा मुझे क्या लगता है कि ये एक बहुत ग्रेट इक्वलाइजर है। ये बहुत ग्रेट सोशल इक्वलाइजर है गरीबों और अमीरों के बीच में। आज सड़क पे चलते हुए अगर एक ठेला खींचते हुए एक गरीब जो मजदूर है, जो ठेले को खींच के 2-3 ले जा रहे हैं, वो उनके साथ रेड लाइट पर एक BMW गाड़ी रुकती है, तो कम से कम मजदूर इस बात से तसल्ली कर सकते हैं कि जो सांस वो ले रहे हैं वही ये BMW वाला ले रहा है, गाड़ी चलाने वाला। तो दोनों में एक इक्वालिटी हो गई। एक लुटियंस दिल्ली में रहने वाला एक ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन या जज अपने घर में वही सांस ले रहा है जो एक स्लम कॉलोनी में रहने वाला एक गरीब आदमी ले रहा है। ये एक बहुत बड़ा सोशल इक्वलाइजर है क्योंकि आप सारी फैसिलिटीज चेंज कर सकते हैं। आप अपना खाना पीना चेंज कर सकते हैं, आप कार चेंज कर सकते हैं, आप घर चेंज कर सकते हैं, बट हवा एक गरीब और एक अमीर के लिए सेम है। चाहे आप राजा हों या रंक हों, चाहे आप चोर हों या एक धनाढ्य सेठ हों जो अच्छे तरीके से जिसने कमाया है, अगर आप लग्जरीज की जीवन जीते हों या आप बहुत गरीब हों, लेकिन हवा सबके लिए सेम है। तो पोल्यूशन जो है हम सबको सेम लेवल पे ला देता है, चाहे आप बहुत रिच हों या आप बहुत गरीब हों, चाहे आप बहुत ईमानदार हों या एक बहुत करप्ट हो। तो इसलिए मेरे ख्याल से सबसे पहला बेनिफिट इस पोल्यूशन का है कि ये एक बहुत ग्रेट इक्वलाइजर है। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है? ये हम सबकी सोशल कॉन्शियस जगाता है। आज की डेट में बहुत बड़े बड़े जज जो अपने ऑफिस से अपने घर को जा रहे हों या अपने घर से अपने ऑफिस को जा रहे हों, उनको आसपास की करप्ट कंस्ट्रक्शन नज़र नहीं आती, कुछ नज़र नहीं आता। और जब वो सुबह उठते हैं और घर से डायसन एयर प्यूरीफायर के बाहर जब वो सड़क पर जाते हैं तो उनको भी वही पोल्यूशन महसूस होता है और उनकी सोशल कॉन्शियस जागृत हो जाती है और वो कमेंट करने लगते हैं कि पोल्यूशन को कम करो। ये मेरे ख्याल से इस पोल्यूशन का दूसरा सबसे बड़ा फायदा है। पोल्यूशन का तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि ये हमारे अंदर एक फील गुड का फैक्टर पैदा करता है। आप मेरा मतलब नहीं समझे। इमीडिएटली हम लोगों को लगता है कि पाकिस्तान में पोल्यूशन का क्या लेवल है, और जब हमें पता लगता है कि लाहौर में दिल्ली से भी ज़्यादा पोल्यूशन है तो हमें एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आती है कि वो हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है। मैंने बचपन में कहानी सुनी थी कि भगवान ने एक पर्सन को आकर एक वरदान दिया कि तू जो कुछ मांगता है मांग ले, बट एक शर्त है कि तेरे पड़ोसी को वो डबल मिलेगी। तो उसने कहा भगवान जी मेरी एक आँख फोड़ दो। वही हाल हम सबका है। हम सबको बड़ी खुशी मिलती है जब हमें मालूम चलता है कि पाकिस्तान का हाल पोल्यूशन के मामले में हमसे भी ज़्यादा बुरा है। अगर वहाँ पर आलू हमारे यहाँ के देश के आलू के रेट से ज़्यादा है तो हम खुश होते हैं। और यही फील गुड फैक्टर हम सब भारतवासियों में है, जिसका प्रूफ मिलता है लगान पिक्चर से। बरसों पहले, दशक पहले एक पिक्चर आई थी लगान। उसके अंदर वो ज़बरदस्त हिट हुई थी क्योंकि उसके अंदर हमने अपने जो ज़्यादा ट्रेंड लोग नहीं हैं उनके साथ मिलकर एक टीम बनाई थी और हमने अंग्रेज़ों को हरा दिया था। और हमारे को मेन खुशी ये थी कि हमने अंग्रेज़ों को हराया है। ये फिक्शन थी और हम ये सोचते थे कि अंग्रेज़ जैसे बहुत जेन्युइन हैं, शरीफ हैं और अंपायरिंग ठीक करेंगे। वही अंग्रेज़ जिन्होंने 100 साल हम पर राज किया, जो हम पर आए थे हमारे देश पर राज करने, और मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे 30-40 करोड़ भारतीयों पर राज करते रहे थे 100 साल। जब वो हमारे देश में आए थे तो वो हमारे देश का जो
वर्ल्ड इकोनॉमी में परसेंटेज होता था वो 30% होता था। वो हमें लूट कर ले गए, हमें आपस में झगड़ा कराकर जब हमें छोड़ के गए थे तो वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा जो बिजनेस शेयर था वो हार्डली 3% था। और जो हमारी 1857 में जो हमारे यहाँ पर फर्स्ट फ्रीडम फाइट हुई थी, फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट हुई थी, उसको उन्होंने म्यूटिनी, गदर का नाम दिया। और हम भारतवासियों को आपस में डिवाइड करके इतना कुछ किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम भारतवासी अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े। हम वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े, जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। इतने चालाक अंग्रेज़ों का हम सपोर्ट करते रहे और ये सोचते रहे कि वो अंपायरिंग ठीक करके एक इंडियन टीम को जीतने देंगे। तो एक फील गुड फैक्टर पैदा किया था उस मूवी ने। यही फील गुड फैक्टर पैदा पोल्यूशन करता है, जब हमें जाकर पता लगता है कि पाकिस्तान के अंदर हमसे ज़्यादा पोल्यूशन है। ये मेरे ख्याल से पोल्यूशन का तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है। पोल्यूशन का चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, वो हमारे टीवी चैनल्स के लिए है। आजकल न्यूज़ चैनल कितनी सारी हैं, मेरे ख्याल से 30-40 तो होंगी, और उन सब के पास न्यूज़ का अभाव है। तो उनको डिस्कशन करने के लिए एक और मुद्दा मिल जाता है जो नॉर्थ कोरिया के मुद्दे से, इजराइल और हमास के मुद्दे से डिफरेंट होता है। वो होता है रिगार्डिंग पोल्यूशन, और जिसमें मसाला भी भरपूर होता है। इस तरह से हमारे टीवी चैनल्स की भी दुकान चलती रहती है। ये मेरे ख्याल से पोल्यूशन का चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा है। पांचवा फ़ायदा क्या है कि इससे स्कूलों में, कॉलेजों वगैरह में छुट्टी हो जाती है। और छुट्टी होने से क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों घर में कन्फाइन हो जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम हो जाता है, या जो टीचर लोग होते हैं उनके स्कूल बंद होने से स्कूल में छुट्टी हो जाती है। उससे क्या होता है कि वो खुश रहते हैं, अपना टाइम बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हैं। और अगर हस्बैंड वाइफ हों, दोनों की छुट्टी हो, तो आजकल के रोज़मर्रा के ज़िंदगी में उनको टाइम मिलता है एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के साथ टाइम लगाने का, और बच्चों के साथ एक फैमिली टाइम स्पेंड करने का। इससे क्या फ़ायदा होता है कि सड़कों पर आना जाना कम हो जाता है और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होने कम हो जाते हैं। ये पोल्यूशन का मेरे ख्याल से नेक्स्ट सबसे बड़ा फ़ायदा है। अगला फ़ायदा क्या है कि गवर्नमेंट जो है ज़्यादातर ऑड इवन स्कीम लागू करके गाड़ियाँ सड़क पर कम कर देती है। उससे क्या होता है कि ट्रैफिक सड़क पे कम हो जाता है। दिल्ली में तो ये हाल है कि आप 5 किलोमीटर भी जाना चाहेंगे तो उसमें 1 घंटे से कम नहीं लगेगा। हर जगह रेड लाइट और ट्रैफिक जैम होता है। अगर ट्रैफिक आधा रह जाता है इस पोल्यूशन की वजह से, ऑड इवन स्कीम से, तो रोड्स पर कंजेशन कम हो जाता है। एटलीस्ट साल में 1-2 हफ्ते के लिए ईज ऑफ ड्राइविंग आसान हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब आते हैं हम 5वें फ़ायदे की तरफ। अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए, या ज़्यादातर लोग आजकल डायबिटिक हो रहे हैं 10 से 20%, या उनको ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप मॉर्निंग वॉक में जाओ। और ज़्यादातर लोग विलिंगली नहीं जाते, वो एक कंपल्शन बनाकर एक दवा की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं। तो ऐसे लेज़ी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा बहाना मिल जाता है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इससे तो मेरे को सांस में बहुत दिक्कत होगी, तो मैं थोड़े दिन तक वॉक नहीं करता। तो उनको एक जायज़ जेन्युइन एक्सक्यूज के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाना बच जाता है। अब हम आते हैं 7वें सबसे बड़े फ़ायदे की तरफ। ये फ़ायदा जो मेडिकल वर्ल्ड में डॉक्टर्स को और जो हॉस्पिटल्स हैं उनको होता है। जो सर्दियाँ होती हैं, ये तो सीज़न होता है वुलन्स के लिए, वुलन के काम करने वालों के लिए। फिर जब तारा निकला होता है, डूबा नहीं होता, तो टाइम होता है शादियों का सीज़न। लेकिन डॉक्टरों का सीज़न इससे परपेचुअल हो जाता है। जब बारिशों का सीज़न आता है तो होता है डेंगू का सीज़न। डॉक्टर या हॉस्पिटल, डॉक्टर तो बेचारे काम करते हैं, बेसिकली जो हॉस्पिटल होते हैं जहाँ मरीज भर्ती होते हैं उनका ये कमाई का सीज़न होता है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल कम हैं और हमेशा भरे रहते हैं। और जैसे ही डेंगू सीज़न ख़त्म होने लगता है, पोल्यूशन आता है, उसके साथ अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज विद एक्यूट एक्सरसेबेशन और इनसे रिलेटेड बाकी इन्फेक्शन, निमोनिया, सेप्टिसीमिया आते हैं और हॉस्पिटल भरने लगते हैं। तो ये एक फाइनेंशियल फ़ायदा सेक्शन ऑफ सोसाइटी का होता है, और वो भी क्या सोसाइटी का अंग है, तो एक आप इसको भी एक फ़ायदा मान लीजिए। अब आते हैं हम एक और फ़ायदे की तरफ। ये फ़ायदा होता है मेडिकल इक्विपमेंट वालों का। जैसे वो लोग जिन्होंने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर बेचे थे कोविड सीजन में, वो थोड़े खाली होने लगे थे। अब उनको मौका मिल जाता है
एयर प्योरीफायर बनाकर बेचने का। और ये एयर प्योरीफायर के बारे में लोगों को बहुत कम नॉलेज है और वो एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर एयर प्योरीफायर खरीदने लगते हैं। उससे मेडिकल इक्विपमेंट बेचने वालों का फ़ायदा शुरू हो जाता है। अब मेडिकल इक्विपमेंट में जैसे एयर प्योरीफायर है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि सो कॉल्ड एक्टिव ऑक्सीजन या जो हाइपर एक्टिव ऑक्सीजन कहते हैं, जो ओजोन गैस प्रोड्यूस करती है, जो ओजोनाइजर्स होते हैं, वो इतनी स्टिकी ओजोन गैस होती है कि वो नुकसान करके इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कर सकती है, जिसके बारे में इतना मालूम नहीं होता। और लोग ओजोन प्रोड्यूसिंग एयर प्योरीफायर लेकर खुश होते हैं कि उसको बेचा जाता है ये कहकर कि वो फॉरेस्ट एयर है और एक्टिवेटेड ऑक्सीजन बेची जा रही है। उससे लॉन्ग टर्म में उनकी लंग्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसमें भी मेरे ख्याल से मेडिकल लोगों का फ़ायदा होता है, क्योंकि अवेयरनेस लोगों को इसके बारे में नहीं है। और मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा फॉर सोशल कॉज। ये तो थोड़ी सी सटायरिकल वीडियो है। पॉल्यूशन का 7वां सबसे बड़ा फ़ायदा रिसर्चर्स को होता है। वो देख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग कितने लेवल के टॉक्सिक एनवायरनमेंट को टॉलरेट कर सकती है, कितने को झेल सकती है, और उनमें से कितने साल बाद कितनों को कैंसर होगा या कितने लोगों को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज होगी या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होगी। और जैसे डॉक्टर नरेश जैन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, जो कार्डियोथोरेसिक सर्जन इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन है, कि जब वो बाईपास करते हैं तो वो हैरान होते हैं कि इंडियंस की लंग कितने काले निकलते हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्नर्स, जो कितने गुलाबी होते हैं। बिकॉज हम लोग इतना धूल और कोयला और पोल्यूटेड अपने अंदर लेते रहते हैं हर सांस में, फिर भी हम इतना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये हमारी टॉलरेंस के बारे में रिसर्चर्स को इन द लॉन्ग रन ये पोल्यूशन बताता है और बताएगा। पोल्यूशन का 9वां और 10वां फ़ायदा होता है उन चीज़ों को जो इनमें बैन कर दी जाती हैं। जैसे क्रैकर्स बैन हो जाते हैं। जब आतिशबाजी नहीं होती तो स्टॉन्च सपोर्टर क्रैकर्स के ये कहना शुरू कर देते हैं कि क्या हमास और इजराइल युद्ध के अंदर मिसाइल नहीं फोड़े जा रहे, तो हमारे यहाँ बम पटाखे फोड़ना क्यों मना है। और ये भी एक तरीका होता है अपने बेसिक इशू से डिवाइड करने का, और थोड़े दिन की एंटरटेनमेंट मिल जाती है, क्योंकि इशू तो वहीं का वही रहता है। और नेक्स्ट होता है जब जनरेटर बैन हो जाते हैं। जनरेटर बैन होने से क्या होता है कि लोग इन्वर्टर तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एसी यूज़ करने के लिए, बड़े एसी यूज़ करने के लिए 2 से 3 टन, 2 टन या 1.5 टन का हर एसी होता है। इन्वर्टर काम नहीं आते। तो रईस लोगों को जिनको आदत है इन्वर्टर की नहीं एसीज की, उनको क्योंकि जनरेटर बैन हो जाते हैं और इंडिया में सेटअप तो ऐसा है कि बिजली बहुत बार जाती है, उनको भी एक कॉमन मैन की तरह, जैसे अपना वीडियो शुरू किया था मैंने बोला था कॉमन मैन की तरह बिना एसी के लिए जीना सीखना पड़ता है। ये पोल्यूशन का एक और फ़ायदा है, क्योंकि जनरेटर बैन हुए, एसी नहीं चल पाएंगे, और जो एसी के आदी लोग हैं उनको भी कॉमन मैन की तरह बिना एसी के पंखे में रहना पड़ेगा। मैंने पोल्यूशन का फ़ायदा कॉमन मैन के लिए कि वो घर में कन्फाइन हो गया, डॉक्टर्स का फ़ायदा कि वो इन पे ज़्यादा कमा सकते हैं, ट्रेडर्स का फ़ायदा कि वो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वगैरह बेच सकते हैं, कर लिया। अब बात करते हैं पॉलिटिशियंस का फ़ायदा। जैसे ही पोल्यूशन बढ़ता है सारे पॉलिटिशियन खुश हो जाते हैं, क्योंकि बेसिक मुद्दे एजुकेशन हेल्थ से वो दूर होकर एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलनी शुरू कर सकते हैं रिगार्डिंग किसकी गलती से पोल्यूशन फैल रहा है। क्योंकि पोल्यूशन इस साल तो नहीं, लास्ट ईयर भी हुआ था, लास्ट ईयर भी, उसके लास्ट ईयर भी हुआ था, और पक्का है अगले साल भी होगा इस मौसम में इतना। तो पॉलिटिशियंस के लिए एक बहुत अच्छी ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। हर पर्सन दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देता है और टेम्पर सबके हाई हो जाते हैं। इस तरीके से पॉलिटिशियंस का भी फ़ायदा हो जाता है। तो अल्टीमेटली सबका फ़ायदा इसमें होता है, पूरी सोसाइटी का, कॉमन मैन का, डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल्स का, ट्रेडर्स का जो सामान बेचते हैं, ब्यूरोक्रेट्स का, पॉलिटिशियंस का, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। ये बात बिल्कुल जो मैंने आपको बताई, एक एक बात इसमें सच है, और आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इसमें से मैंने आपको क्या गलत बताया है। और अगला वीडियो में जेन्युइन पोल्यूशन के और फ़ायदों के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में मेरे विचार में आपको नहीं मालूम होगा। आप सब ने इतनी देर मेरी बातें सुनी, उसके लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरी बातों में कुछ सच लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो
और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर करो। शुक्रिया।